Namaskar, my dear brothers, sisters, respected elders, loving youngsters, as well as children. Before starting my opinion on Vastu, this video is on Vastu. मैं समझता हूँ कि मेरे को अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए, ब्रीफ इंट्रो, ताकि आपको पता लगे कि आप किसकी ओपिनियन सुन रहे हैं एंड व्हाट ही इज, और उसका क्या लेवल है, कैसे है, क्या उसकी सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बहुत ब्रीफ इंट्रो दूंगा अपने बारे में, और उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है वास्तु, जो एक बड़े कोइंसिडेंसली आ गया और मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस पे कुछ आप लोगों को जो मेरे पास ज्ञान है शेयर करना चाहिए, तो उसके बाद मैं होगा। बेसिकली हमारी एक बिजनेस कंसल्टेशन फॉर्म है। इट इज़ नॉट बिजनेस, इट इज़ एडवाइजरी फॉर्म, एंड उसका नाम है मैक ग्रो, MAKGROW, मैक ग्रो एडवाइजर्स, एंड देयर इज वेबसाइट आल्सो of the same name, and email is there, mac MAKGROW grow advisors ADVISORS @gmail.com. Contacting phone number is it is 75089108006. दिस इज ए एडवाइजरी फॉर्म जिसमें हम हर तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। इसलिए मैंने पहले बिजनेस कंसल्टेशन या बिजनेस एडवाइजरी बोला था, मैंने इसको चेंज किया कि ओनली एडवाइजरी। एडवाइजरी में एवरी टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, एवरी टाइप ऑफ योर डिस्प्यूट्स, मे बी इन योर फैमिली, मे बी इन योर फ्रेंड सर्कल, और मे बी इन बिजनेस लिंक्स, और आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह के आपके कोई डिस्प्यूट्स है वो भी उनमें हमने स्टडी करके एनालिसिस करके वो करते हैं, और हर तरह की एडवाइस भी देते हैं। फाइनेंशियल टैक्सेशन दैट इज सेपरेटली, वो मेरी बाकी दूसरी टीम्स है जो करती हैं। तो है पर्टिकुलरली जो वास्तु का कंसेप्ट है, वास्तु है, वो ओनली मैं ही करता हूँ। शायद ये कह सकते हो कि लास्ट 19 इट इज ऑलमोस्ट 25-30 साल से, 28 साल से मुझे इस वास्तु सब्जेक्ट पे स्टडी करने के लिए जरूरत महसूस हुई। शायद वो रीज़न था। इसके बारे में और आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने क्यों आ रहा हूँ, हुआ क्या, मैं पिछले 3-4 रोज से थोड़ा सा कोल्ड कफ, पंजाब में, अभी मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो फील कर रहा था और हल्का फीवर भी, एंड आई टेकन रेस्ट फ्रॉम द वर्क। उसी दौरान मैंने कुछ देखा कि वहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वास्तु से रिलेटेड वीडियोस डली हुई थी, एंड मैंने सभी को पढ़ा, देखा, सुना, लेकिन कुछ मेरे को महसूस हुआ कि वो वीडियोस जो है अपने आप में बहुत अच्छी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बहुत अच्छी जगह से कई जगह हुआ है, दैट्स, बट जो मैंने सीखा अपने गुरु से, अपने हालातों से, क्योंकि मेरे को वास्तु की बहुत प्रॉब्लम्स किसी टाइम पे थी, तो एडवाइजरी मेरा शुरू से कंसेप्ट था, तो मैंने वास्तु को इसमें ऐड इसीलिए किया कि खुद प्रैक्टिकल वो करके पहले बिलीव किया कि वाकई वास्तु इफेक्टिव है। जो हम हिस्ट्री सुनते हैं भी, चलो ठीक है, अंधुकासुर का हुआ था, महादेव ने मारा था उसको, और उसी के कारण आगे से प्रथा चली। तो तब से खुद अपने आप पे अप्लाई करके और एक अच्छे गुरु, और एक उसके बाद कह लो कि सेल्फ स्टडी और चीज़ें करके मैं वास्तु से आज थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ। मैं आई एम नॉट मतलब कि मेरे को बहुत कुछ आता है, पर शायद जितना आता है मेरे को लगता है कि जो कुछ वहाँ पे अभी तक मैंने देखा तो शायद वो उससे एक्स्ट्रा होगा। बाकी आप लोग उसके बेस्ट आ जाए। ये मैं वीडियो किसी ऐसे लाइक्स लेने के लिए या किसी और वजह के लिए नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अगर मेरे वीडियो सुन के आपको कुछ बेनिफिट बनता लगता है तो आप जरूर अडॉप्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको फर्क पड़ेगा। कितने % पड़ेगा
दिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। समटाइम्स हम वास्तु के भी 6 दोष होते हैं, उसमें 4 ठीक लगते हैं, 2 स्टिल दियर, तो दिक्कत आती है। देन योर स्टार्स आल्सो, then vastu of your society, your area, and so there are number of effects. So मैं अभी उन चीज़ों को ना जिक्र करते हुए मैं ये कहूँगा कि जो मैंने उन चीज़ों में एग्जिस्टिंग वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे या चैनल में या सोशल मीडिया पे है, जो मैंने नहीं उसमें पाया, वो जनरली ऐसी चीज़ें थी कि जैसे हम ये कह लो कि एक भवन बना रहे हैं, उसमें आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। क्या हमें ओल्ड मटेरियल है, ओल्ड मटेरियल हम कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, या जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक से मार्बल, मार्बल ऑल गुड, हमने सभी जगह देखा है, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विद सम काइंड ऑफ मार्बल्स, जो कच्चा मार्बल होता है। मैं अभी इसको डिटेल में बाद में बात करूंगा। तो ये मटेरियल हो गया जिसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ था। अगर कल को हमने मान लो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको किसी जगह स्टेज पे हमें रोकना पड़ जाता है किसी भी वजह से, कोई पर्सनल, कोई फाइनेंशियल या अदरवाइज। वैसे तो अगर सही वास्तु के हिसाब से चलते रहो, जो आपका एस्टिमेटेड है, तो फाइनेंशियल भी आना नहीं, उसमें बाधा नहीं डलता, प्रोवाइडेड कि आपके उसी बजट में रहते हैं। तो तब हमें किस स्टेज पे छोड़ना चाहिए उस कंस्ट्रक्शन को, ताकि हम इसको जल्दी दोबारा शुरू कर सकें। सिमिलरली अगर हमने मान लो कि आपका कोई घर है, बिजनेस प्रीमाइसेस है, ऑफिस है, अगर मान लो कि आज हम 2 पर्सन मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड करना है, तो वो तरीका क्या होना चाहिए। आपके फ्लोर की, मान लो या छतों की, या ईच एंड एवरी फ्लोर्स की ढलान किस तरह होनी चाहिए। सिमिलरली और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि भी जो आपकी छतें नजर आ रही है, उस पे आपको क्या चीज नजर आनी चाहिए, किस चीज पे पेंट होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, या मतलब किस किस चीज पे पेंट होना चाहिए जिस पे डायरेक्ट ना धूप पड़े ना बारिश पड़े। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मंदिर, जो एक मैंने सभी वीडियो में, सभी किताबों में इतना लिटरेचर पढ़ चुका हूँ इस पे, सभी जगह एक ही कोना मेंशन किया हुआ है। मैं इसकी कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, जब एक तरफ सारी दुनिया हो तो शायद आपको उस सब्जेक्ट को आई थिंक कि ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट माना जाता है, इट्स ओके, इफ ऑल आर एग्रीड आई वुड नॉट आर्गुमेंट, बट स्टिल अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका किसी तरह मंदिर नहीं बन सकता जो सभी जगह कहा गया है, तब ये कहाँ पे हो सकता है। हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये मतलब, और इसको मैं तकरीबन 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ कि अगर वो चीज नहीं है जिस पे मैं साइलेंट हूँ ना, अच्छा ना होगा, तो मंदिर और कहाँ हो सकता है। ऐसी चीजें। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका फ्रंट एलिवेशन, आपका एक्सटीरियर, ये कैसा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने एक्सटीरियर, फ्रंट एलिवेशन की बात की है, ना की है इंटीरियर की। ये इसलिए कि जिन चीज़ों पे ऑलरेडी आपको सफिशिएंट मटेरियल है जो जानने के लिए, देखने के लिए, मैं उसका कोई भी जिक्र नहीं करूंगा, अननेसेसरी आपका टाइम नहीं खराब करूंगा। तो क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे मेरे को लगता है कि शायद मेरे को अपनी ओपिनियन आपसे शेयर करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक, व्हाट आई फील कि मुझको करना चाहिए, दैट इज ओनली ऑफ मार्बल। बाकी के जो 8-10 मैंने 6-7 की है शायद। हाँ, इसमें जैसे एक मैं आपको बताऊंगा किसी समय का टाइम मिला तो, सेल्स वगैरह, हमारी सेल्स कैसी होनी चाहिए,
अंदर की सेल्स, कमरों की सेल्स कैसे हो, कई अगर पुराने मकानों, कई जगह, सॉरी, कुछ अभी भी जो एरिया में ऐसा मैंने देखा है, थोड़ा दिल्ली मुंबई में थोड़ा सा देखा है, परछत्ती डाली होती है, जिसको परछत्ती मतलब हाफ रूफ बनाई होती है, फिर उसके बाद फुल रूफ होती है। अब उसको, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आप पे, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक मेजर बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि वास्तु का दोष भी है और कहीं पे बेनिफिट भी है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मैं कवर नहीं कर सकता। ये काफ़ी ज़्यादा अगर करते करते कम से कम इसकी हर सब्जेक्ट पे एक 10 12 15 मिनट की एक वीडियो होनी चाहिए, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन हो। दिस इज दी बेसिक व्हाई आई अभी व्हाई आई केम इन फ्रंट ऑफ यू, अदरवाइज आई वाज डूइंग इट्स ओके। मतलब जो भी सर्विस लेती है तो मतलब ठीक है। और सेकंडली हमारा ये भी मैं बता दूं आगे जाने से पहले, कि ये हमारा एक मेन वो नहीं रखा हुआ नॉलेज में, आप खुद जज करेंगे कि किस लेवल की हमारी नॉलेज है, लेकिन हमने इसमें कभी भी फीस का या कभी अदरवाइज नई कोई कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। जितनी फीस आती है हमें उसका 10% हम दान में देते हैं, बिकॉज मेरे पास कुछ और भी काम करने को है, इसलिए मेरा सिंगल प्रोफेशन मैंने इसको नहीं चुना। तो मैं साइमल्टेनियसली कुछ और भी करता हूँ, इवन आई एम राइटर आल्सो। मेरी अभी थर्ड बुक मार्केट में आई है, दैट इज चाणक्य ऑफ मॉडर्न बिजनेस गवर्नेंस एंड टाइम मैनेजमेंट। दिस इज माई थर्ड बुक एंड इट इज ए कंप्लीट ग्रंथ। इट इज ऑफ 360 पेजेस, 400 पहले थे, फिर मैंने उसको, बहुत बड़ी बुक बन रही थी, 10% रिड्यूस करवा के प्रिंटिंग उसी पेजों में एडजस्ट करवाई उसके कंटेंट्स, और 360 में उसको कवर किया। तो दिस इज माई थर्ड बुक। और मेरा अपना ख्याल है, बाकी अब व्यू जो रीडर्स है उनके व्यूज होते हैं, कि शायद अगर ये बुक कोई पढ़ ले तो शायद वो बिजनेस में कभी, तरक्की का तो मेरे को पता नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता कितनी करेगा, कितने परसेंट करेगा, लेकिन पीछे नहीं जाएगा, ये ग्रंटेड। He would not come back in his doings if he carefully studied the contents. There are 111 chapters of that book, and even I have covered Vastu is there, one of them. अपार्ट फ्रॉम दिस, थोड़ी बहुत मेरी अचीवमेंट है, कुछ प्राइजेस वगैरह, मेरे को ज्यूल ऑफ इंडिया का रिवार्ड भी मिला हुआ है, एंड ब्रिटेन का भी है, पीछे एक महात्मा गांधी अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेटेड हुआ था। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो अभी मेरे को नहीं, ठीक नहीं लगता कि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ, हो सकता है उसमें 10 12 मिनट 8 मिनट लग जाए। सो आई नाउ कम टू माई पॉइंट, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए, कि आपको अपने घर के लिए कौन सा मार्बल यूज करना चाहिए। भाइयों बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप कोई भी मटेरियल मार्बल यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने कई जगह से देखा होगा कि ब्लैक मार्बल किचन में नहीं लगाना चाहिए, किचन की शेल्फ में, इट्स ओके, आई एम आल्सो एग्री विद दैट। और कोई भी कर सकती है, अब सस्ते से सस्ता भी लगा सकती है, 20 रुपये फुट वाला मार्बल भी लगा सकती है, 100 रुपये वाला भी कर सकते हैं, 500 वाला भी कर सकते हैं, और 2000 रुपये फुट वाला मार्बल भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपने, वो जो मार्बल यूज करो वो कच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। जहां पे जो क्रैक्स वाला मटेरियल होगा वो कच्चा होगा। आप सॉलिड मार्बल यूज करो जो पूरा पक्का है, उसकी वैल्यू वट एवर, मैं नहीं कहता कि वो है, अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हो आप, चाहे संगमरमर लगा लो, चाहे हो सकता है वो 2 4 हज़ार रुपये फुट का हो, आप उसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कच्चा मार्बल आपने यूज नहीं करना। और खास तौर पे फर्श पे, अगर आप ध्यान दो, जब अंधकासुर का वध करके उसके पसीने को, स्वेट को वो धरती पे गिरा था और देवताओं ने उसको किया हुआ था, ही वॉज सो स्ट्रोंग कि वो तीनों लोगों के भी, उसको भी कह लो भी खा के, तब भी उसकी भूख नहीं पड़ रही थी। तो आप आइडिया लगा सकते हो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी।
जिस वास्तु पुरुष के लिए हमें, क्या हम उस वास्तु पुरुष को कच्ची जगह पर प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, यहाँ पे उसका वास होना? नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए फर्श के लिए खास तौर पे जो भी मटेरियल यूज करो, कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहता, लोहा, लक्कड़, ये वो, अपने पत्थर, टाइल्स और क्या क्या जो जो आता है, लेकिन वो कच्चा नहीं होना चाहिए, उसमें क्रैक्स बिल्कुल ही ना हो। अब सेकंड पॉइंट है, अगर आप किसी तरह हो सके इसको दीवारों पर भी अवॉइड करो। दीवारों पे जो दोष आएगा वो आएगा उसकी, जो उसमें क्रैक्स होती है, आप चाहकर भी उस क्रैक्स को एवरी टाइम फिलिंग करके नहीं रख सकते, इतने ब्रीच होते हैं आपको, मतलब एक बार जब घर बन जाता है, ये सब लोग बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं वो भी उतने ही बिजी हैं जितने बिजनेस में ऐसे हैं, तो वो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और रात को आते हैं, किसी को ध्यान नहीं होता, 5 मिनट में वॉशरूम में जाके नहाना होता है। कई बार हम वॉशरूम में भी वो वैसी चीजें लगा रखती हैं जब हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम कहते हैं नहीं नहीं यही लगाना है, या किसी की सुजेशन से लगा सकते हैं। अपने कैपेसिटी है, आप, मेरे को मना नहीं करता उससे महंगे वाले में चले जाओ, मैं नहीं कहता, लेकिन दीवार पे भी अगर वो कच्चा चल जाएगा लेकिन क्रैक्स वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्रैक्स को नहीं ध्यान दे पाएंगे और क्रैक्स उसके आने ही आने हैं, और क्रैक्स आ गया और कच्चा आ गया, दोनों ही आपके घर के लिए नहीं ठीक है। ये पत्थर इस तरह के जो मार्बल जाते हैं, ये बीनस प्रीमाइसिस, पब्लिक प्लेस, वहां पे चल जाते हैं क्योंकि हमने बहुत कम टाइम उस पर स्पेंड करना होता है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सारे घर में आप वो चीज लगा लो, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। एक जगह घर पे जो वहां पे आप ये कर सकते हो, वो है आपका ब्रह्म एरिया, सेंटरिंग पॉइंट, ब्रह्म स्थान, जो जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ वहां पे। अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े दिक्कत नहीं है, जैसे मुंबई में मैं देख रहा हूँ कि फ्लैट्स वगैरह वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पॉसिबल है, तब इसका कोई हल और निकल जाएगा। जब वहाँ पे कई बार वो लगा ही नहीं होता, क्योंकि इतना महंगा मटेरियल नहीं, कई बार लगाते नहीं है, कच्चा भी कोई भी 400-500 रुपये 600 रुपये फुट से कम नहीं आ रहा, जो कच्चा मटेरियल भी है, मतलब उसको फिनिश करके उसको लगा के उसकी तैयारी करके, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद वो नहीं लगा होता। बट स्टिल अगर फिर भी है तो आप ध्यान दीजिए, अगर ब्रह्म स्थान है, अगर वो लॉबी है, ड्राइंग रूम है, उस तक ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके आगे बिल्कुल ही नहीं। इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, इसी केस में जो लॉबी और उसमें है, समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे किचन भी अटैच्ड हुई होती है, कमरे भी होते हैं फ्लैट्स में है, या आम घरों में भी, बड़ी बड़ी कोठियों में भी। इवन मैं अगर लुधियाना दिल्ली की बात करूं तो वहां पर भी मैंने देखा है सारे हुए किचन अटैच होती है, तो एक जनरल वहां पे परसेप्शन बन जाती है किसी की तरफ से भी, कि नहीं जी एक ही जैसा तो कम से कम लगना चाहिए, ये नहीं अच्छा लगेगा, कमरों में आप दूसरा चेंज कर दो, कम से कम किचन और जो एरिया नजर आ रहा है, व्यू हो रहा है, विजिबल एरिया, उसमें एक कर दो। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ना करना, बुरा लगता है, लगते लगे जाए, उसमें दो कलर नजर आते आ ही जाए, अगर आपने वो मार्बल वहां पे लगा लिया किचन में, आप आप कंफर्टेबल लाइफ में नहीं जा पाओगे आप। मैं मेरी, हाँ एक चीज मैं और बताता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो दूंगा उसमें आपको ये नहीं कहूंगा ये होगा ये होगा, उससे और डबल इफेक्ट हो जाता है। एक प्रॉब्लम्स होती है वास्तु दोष के कारण, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, या थोड़ी, या जब भी जो भी उसका लेवल हो सकती है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पेंच करूंगा कि ये प्रॉब्लम होती है, तो वो डबल बन जाएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स को किसी को ऐसी तरह की मतलब मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको डबल करूं, अगर घटा नहीं सकता तो किचन में आपने
कभी भी ये नहीं करना कि जो किचन के साथ एडजॉइनिंग लॉबी है, डाइनिंग हॉल है, उसमें भी सेम पत्थर रखो। नहीं, उसमें पक्का पत्थर लगा लो, लक्कड़ लगा लो, वट एवर चीज लगा लो, लेकिन वो जो रेशे जो कच्चा पत्थर है जिसमें क्रैक्स है वो नहीं लगना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरे अपने जितने भी कस्टमर आते हैं सभी के हैं। बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहेंगे नहीं जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ये चीज, बिकॉज कि नहीं, देखने में एक जैसा लगना चाहिए। मर्जी आपकी होगी, लेकिन मेरी सलाह यही है कि बिल्कुल ना लगा। इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये आज मेरी पहली वीडियो में मैंने एक ही पॉइंट मेंशन की है। आज तो मैंने गिनती में कुछ कंसेप्ट्स और ऐड किए हैं। इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दैट, अगर उसकी आपको पहले ही से पता है तो इट्स वेरी गुड। नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं एक एक पॉइंट पे आगे किसी समय वीडियो देता रहूँ। मे बी इन हॉलीडेज कमिंग, कैसे अभी कम से कम अगर सभी पे ना सी तो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो देता हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इनको जरूर अपनाइए। मेरा मानना है कि शायद आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। दिस इज प्रैक्टिकल वास्तु। ये चीज़ें शायद आपको किसी ग्रंथों में, किसी किताबों में कहीं जगह नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी मीन्स लॉजिकली अच्छी लगी होगी, आपके दिल को एक्सेप्ट की होगी। यहाँ पे मैंने कोई वाह वाह या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है कि मेरे इसमें इतने लाइक्स है, नो। बस सिर्फ आपको अच्छी लगनी चाहिए, आपके मन में उतरनी चाहिए कि ये वीडियो ठीक है या नहीं है, बस। अगर किसी को इस वीडियो को यूज करके कुछ समय बाद, 4-6 महीने बाद मानो कि इसमें चेंज करके फायदा होता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जरूर हमें थोड़ा सा ऐसा फीडबैक दीजिए। मैं अभी अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा। जो नंबर मैंने बताया है 7508910806, तो इस पे भी हर फोन का ही रिस्पॉन्स होगा, कोशिश होगी। लेकिन फिर भी जब मेल कर सकते हैं, लेकिन मेल थोड़ा टाइम मतलब देना होगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी अपनी लाइफ जिए जो ईश्वर ने दी हुई है। मैं पैसे की बात नहीं करूंगा कि आप पैसा ये हो, नहीं। पैसा भी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, चीयरफुलनेस हो, आपकी लाइफ में खुशियां हो, बच्चों के साथ प्यार हो, वो आगे किसी ही कैरियर में जाए, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े ना हो, घर पे इरिटेशंस ना हो सकता है आज का वीडियो इन चीजों में आपका बहुत अच्छा काम करे। नंबर ऑफ टाइम्स सास और बहू की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, बहन भाई की नहीं बनती। अगर ऐसी चीज है और ऐसा आपने मटेरियल यूज किया हुआ है, जब प्लानिंग करें यूज करने की, तो मेरा ख्याल है अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा।